नमस्कार। आज दिन भर संसद में हंगामा रहा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ा, लोकसभा को भी स्थगित करना पड़ा। वजह क्या है? वजह वही है कि जब काम का वक्त आता है, जब कुछ कर दिखाने का वक्त आता है, जब वो वक्त आता है जब लीडरशिप की पूरी एक टेस्ट होता है, इम्तिहान की घड़ी होती है, उस वक्त हमारे नेता, हमारे लीडर्स दुबक गए थे, अपनी अपनी रज़ाइयों में थे। चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हों, देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, ऑपोजिशन पार्टियां हों, 3 दिन लगातार कत्लेआम चलता रहा। अब इसको दंगे कहना भी ठीक नहीं है, ठीक है। इतने अरसे से, करीब 2.5 महीने से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, सिट इन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कपिल मिश्रा की अगुवाई में एक भीड़ डीसीपी को साथ खड़ा करके साफ धमकी दे रही है कि हम अपने हाथों में सब कुछ ले लेंगे अगर आपने जाफराबाद की जगह नहीं हटाई। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। तो अब हुआ क्या है कि दिल्ली असेंबली ने तो क्या किया, अपनी रस्म अदायगी कर दी है। एक कमेटी बना दी है कि जो हेट मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीस एंड हारमोनी कमेटी के नाम से आज से, मतलब मंगलवार से, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी वो लॉन्च करी है कि लोग शिकायत कर सके कि हाँ, मेरे पास इस नंबर से या इस नाम से हेट मैसेज आया है, नफ़रत फैलाने वाला मैसेज आया है। इस कमेटी के एमएलए हैं और चेयरमैन हैं सौरभ भारद्वाज। इनका ये कहना है कि जो शिकायतें आएंगी उनको पुलिस के पास भेजा जाएगा, और अगर आप किसी चैट ग्रुप में हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, चैट्स ग्रुप होते हैं, अगर आप किसी चैट ग्रुप में हैं और किसी ने आपको प्रोवोकेटिव, भड़काने वाला भाषण या मैसेज भेजा है, ठीक है, मैसेज कहा उन्होंने, संदेश भेजा है, तो आप एक विसल ब्लोअर बन सकते हैं। आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी शिकायत सही पाई गई और एफआईआर दर्ज हो गई उस शख्स के खिलाफ जिसने नफ़रत वाला मैसेज भेजा है, तो आपको 10,000 रुपये का इनाम भी मिल सकता है, ठीक है। ये सौरभ भारद्वाज का कहना है। उनका ये भी कहना है कि जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो सब कुछ हुआ, हिंसा हुई, तशद्दुद हुआ, मारकाट हुई, जिन लोगों ने अपने पड़ोसियों को बचाया, उनको भी इनाम दिया जाना चाहिए। तो जनाब, आपका काम क्या है? आप तो सरकार हैं, आप तो मंत्री भी हैं, आप तो एमएलए भी हैं, आपका काम क्या है? जब सरकारें फेल हो जाएं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, प्रधान सेवक के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो पता नहीं कहाँ गए हुए थे, वो यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे यहाँ की हिंसा पर, बंगाल में जाकर वहाँ नफ़रत फैला रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात एक और है, 3 साल की जेल भी हो सकती है अगर आप नफ़रत वाला कोई मैसेज देंगे तो। रिलीफ कैंप जो बनाए हैं दिल्ली की सरकार, जो कहती है रिलीफ कैंप हैं, वो रिलीफ कैंप कम, रैन बसेरे ज़्यादा हैं, नाइट शेल्टर ज़्यादा हैं, और लोग उनमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो घरों से दूर बनाए गए हैं। उसके अलावा जेंडर सेपरेशन किया गया है कि घरों की औरतें अलग रहेंगी, मर्द अलग रहेंगे। अब परिवार इकट्ठा क्यों नहीं रह सकता भाई? और वो भी दूर दूर बनाए हैं, तो वहाँ कोई नहीं जा रहा। जो सिविल सोसाइटी कर रही है, जैसे वक्फ बोर्ड वालों ने किया, उन्होंने ईदगाह ग्राउंड को एक पूरा रिलीफ कैंप बना दिया है। जैसे लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल रखे हैं अपने पड़ोसियों की जान बचाने के लिए, वो रिलीफ कैंप इस वक्त चल रहे हैं। तो ऐसे में ये मांग जो है विपक्ष की या और भी बहुत से लोगों की, जायज़ क्यों ना मानी जाए कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं बुरी तरह फेल हुए हैं और उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए? ऐसा क्यों ना जायज़ माना जाए? पहले कश्मीर का मसला था, उसको लेकर सरकार अभी भी कंफ्यूज है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारा बायलैटरल द्विपक्षीय मामला है पाकिस्तान के साथ, या ये इंटरनेशनल मामला है, ठीक है। खुद आप यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस को कश्मीर भेजते हैं,
एक अनऑफिशियल डेलीगेशन। तो पार्लियामेंट जो है यूरोपियन यूनियन, उसको कहना पड़ता है कि हमारा डेलीगेशन नहीं है। फिर आप डिप्लोमेट्स को कश्मीर भेजते हैं, 2 ग्रुप्स भेजते हैं। आप खुद ही इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं इंटरनल मामला है। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ, उसको लेकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमारे ही सुप्रीम कोर्ट में हमारे ही खिलाफ एक अर्जी दायर की है। उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ कहा गया है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक्ट बना है, कानून बना है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये मुसलमानों के खिलाफ है। और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने इस बात की निंदा की है। तो ये सिर्फ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ जो एक अर्जी है वो दायर कर रहा है, पूरी दुनिया यही कहती घूम रही है। ईरान का जो मंत्री है, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, ईरान कंडेम्स द वेव ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स। ईरान इस बात की कड़ी निंदा करता है कि यहाँ भारत में मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है। For centuries, Iran has been a friend of India. We urge Indian authorities to ensure the well-being of all Indians and not let senseless thuggery prevail. ठगरी, सदियों से हमारा दोस्त, भारत हमारा दोस्त रहा है, हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट रहे हैं। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, उनकी बेहतरी का ख्याल रखें और उनको सुरक्षा पहुंचाएं, उनको हिफाजत दें। और ये जो सेंसलेस ठगरी, ये बेमानी किस्म का ठगबंती चल रही है, इसको रोकें। बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। पाथ फॉरवर्ड लाइज इन पीसफुल डायलॉग एंड रूल ऑफ लॉ। जहां हमारी सरकार जिद पर अड़ी है कि हम बात नहीं करेंगे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर ईरान हमें सलाह दे रहा है कि आप बात करिए। यहाँ पर सरकार ने एकदम जनता के आमने सामने आर्या पार लड़ाई वाला स्टांस ले रखा है, जिद ले रखी है। हम पहले भी कह चुके, अब फिर कह रहे हैं कि आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आप सरकारें हैं सिर्फ, यू आर बर्ड्स ऑफ पैसेज। बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, स्टेट बनी रहती है। जो देश होते हैं वो अलग होता है, उसकी सीमाएं जो होती है, सरहदें, वो बदलती रहती है हर 60-70 साल में। जो सिविलाइजेशन होती है वो हज़ारों साल पुरानी होती है। तो सिविलाइजेशन, मुल्क, स्टेट यानी शासन तंत्र, एस्टैब्लिशमेंट, और सरकार, ये अलग अलग चीज़ें हैं। जुडिशरी सरकार का हिस्सा नहीं है, मीडिया सरकार का हिस्सा नहीं है। बनना चाहे बन जाता है, गोदी में जाकर बैठ जाता है। तो सरकार को ही देश ना माना जाए, हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं। और सरकारें तो आएंगी जाएंगी, आप आज हैं, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। कोई ज़ाती मकान थोड़ी है, तो किराए के मकान में आप हैं। हम बने रहेंगे जनता, जो सरकारें चुनते रहेंगी, लेकिन आप आते जाते रहेंगे। बेहतर यही है, लोगों से बातचीत कीजिए। उधर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इरानियन एम्बेसडर अली चेगेनी को मंगलवार को तलब किया, और जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जावेद ज़रीफ ने कहा है उसको लेकर निंदा करी कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। अब अंदरूनी मामला कुछ भी नहीं रह गया है। जब से दुनिया की ग्लोबलाइजेशन हुई है, जब से अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमीज़ एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, मुनस्सर करती हैं, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड इंटरनल मैटर। कोरोना वायरस चीन का अंदरूनी मामला हो सकता था, वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय मामला है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कोरोना वायरस फैल रहा है, असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका ने इसे पेंडेमिक करार दे दिया है। तो अभी भी वक्त है, वक्त रहते चेत जाएं हमारी सरकार। हमारी सिर्फ यही उनको सलाह है, वरना आप भी आनी जानी चीज़ है, आपका भी टाइम आएगा जाने का, आप भी जाएंगे। बहरहाल यूके पार्लियामेंट ने भी इस बात को डिस्कस किया है, जो सिटीजनशिप एक्ट बना है हमारा यूके की पार्लियामेंट में, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में, और इस एक्ट को एंटी मुस्लिम सिटीजनशिप एक्ट कहा है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का मैं आपको बता चुका हूँ। इससे पहले बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर अपने दौरे यहाँ के कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है, एक यूएस कांग्रेशनल कमेटी में हियरिंग हुई थी इसी बात को, सिटीजनशिप एक्ट को लेकर। उसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उनको तजुर्बा नहीं है राजनीति का, वो डिप्लोमेट थे, उन्होंने खामखा में प्रोवोक कर दिया लेजिस्लेटर्स को वहाँ के।
फिर जितने भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, ज़्यादातर जिनका नाम है दुनिया में, सब इस बात को लेकर खुलेआम सरेआम बोल रहे हैं, सिर्फ हमारे मीडिया के अलावा, कि दिल्ली वॉयलेंस जो है ये सरकार ने प्रमोट करी है। ये फॉरेन मीडिया का कहना है। और मैंने आपको ये बता ही दिया है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने भी हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है। बहरहाल देखना बाकी है कि हमारी सरकार से रिस्पांस क्या आता है, आता भी है या नहीं आता है। और ऑपोजिशन हमारी सिर्फ इस काबिल रह गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, संसद में शोर मचाए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो दूसरी पार्टियां हों। उनके देयर बेलीज आर नॉट ऑन फायर, उनके अंदर आग नहीं है, सबके पेट भरे हुए हैं। और इस वक्त हमें यही दिख रहा है कि आने वाले 4-4.25 साल जो हैं ये सब हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन जिस ढंग से बात बढ़ रही है, सरकार को आज नहीं तो कल जनता से बात करनी ही होगी। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।